बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। पहली तो ख़बर ये है कि कल कौमी असम्बली में हुकूमत जो है पीडीएम की जो जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें, वो बंदयाल कोर्ट के ख़िलाफ़ डंडे सोटे लेके निकल आई हैं। कल कौमी असम्बली में एक मुतफ़िक़ा तौर पर रेजोल्यूशन पास हुई है अदालती इस्लाहात के लिए, और इस इस्लाही कमेटी की जो सरबराही है वो सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन रज़ा रब्बानी साहब करेंगे। रज़ा रब्बानी साहब मेरी ज़ाती नज़र में मैं समझता हूँ कि वो पार्लियामेंट में इस वक्त वाह सियासतदान है जो आईने पाकिस्तान की एक एक शिक को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। ये वही शख्सियत हैं जो पिछले टेन्योर में चेयरमैन सेनेट रही हैं। इनका पूरी पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा एहतराम है। इनके अलावा बाद पार्लियामेंट के बाहर देखा जाए तो वो सलमान अकरम राजा हैं, एतज़ाज़ अहसन हैं और आज़म नज़ीर तारा साहब हैं। ये लोग हैं, और वो मरहूम थी आसमा जहांगीर साहिबा, जो आइन के ना बड़े पेचीदा जो मामलात हैं और आइन को डीपली जो समझते हैं, ये वो लोग हैं। रज़ा रब्बानी साहब इस वक्त पार्लियामेंट में वो शख्सियत है। होना भी यही चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जजेस की तैनाती का अख्तियार हुकूमत वक्त को हो, और उनका तरीक़ाकार क्या है। ये नहीं कि आप सिफारिश में कभी लाहौर हाई कोर्ट से एक जूनियर जज को ले जाएं, कभी सिंध से ले जाएं, कभी बलूचिस्तान से ले जाएं, और सीनियर जो जजेस हैं वहाँ बैठे रहें। ये तरीक़ाकार गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये ऐसे देखना ये चाहिए कि कौन हकदार कौन है और कौन सीनियर तरीन है। ये पिछले दिनों एक ख़ातून जज जो लाहौर हाई कोर्ट से लेकर गए थे, इस पर तमाम बार्स ने, पाकिस्तान की तमाम बार्स जो हैं उन्होंने शदीद प्रोटेस्ट किया था। और एक बदकिस्मती ये है कि चीफ़ जस्टिस के पास ही अज़ खुद नोटिस का और जो बेंच बनाने का अख्तियार है वो है, जबकि चीफ़ जस्टिस को जिन जजेस के चेहरे नहीं पसंद उनको बेंच में शामिल नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब, उनको पिछले तीन साल से किसी बेंच का हिस्सा बनाया ही नहीं गया, क्योंकि वो एक जो रियासत का लाडला है स्टिल, उसके ख़िलाफ़ एक दो केसेस से बड़ा फ़ैसला एक ही दिया था उन्होंने, फैज़ाबाद धरने वाला। उसके बाद उनको किसी बेंच में नहीं भी शामिल किया गया था। ये जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान ने ऑर्डर किया था। उसके बाद बंदयाल साहब भी आ गए हैं, ये पिछले कई माह से हैं चीफ़ जस्टिस, फिर भी उनको किसी बेंच में हिस्सा नहीं बनाया जाता। क्या वो बकरी चोरी, गाय चोरी और पुलिस के रिटायर मुलाजमीन के मुकदमा सुनने के लिए सिर्फ रह गए हैं? वो अच्छा कर रहे हैं कि वो छुट्टियों पे हैं, खामोश बैठे हुए हैं। देखें वो कितनी बेबसी का आलम है कि वो बार बार चीफ़ जस्टिस को उनके ही जो गैर आइनी, गैर कानूनी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर बार बार लेटर लिखते हैं। एक ही अदालत के दूसरे कमरे में बैठे हुए वो अपने ही चीफ़ को लेटर लिखते हैं कि जनाब आप बेंच गलत बना रहे हैं, जनाब आप जजेस की तैनाती गलत कर रहे हैं, जनाब आप जुडिशल कमीशन में गलत लोगों को ऐड कर रहे हैं, सीनियर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जस्टिस बंदयाल फ़ायज़ ईसा साहब की एक भी बात का और लेटर का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। इसका मतलब तो यही है कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है। दूसरी साइड एक और जो अहम ख़बर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि ज़राए से कल एक ख़बर आई है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो पीडीएम की जमातें हैं, फ़िलहाल मियाँ नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को मशवरा भी दिया है कि आप पीडीएम के साथ मुशावरत करें। लेकिन असद ज़रदारी साहब और मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे, और असम्बलियों का अपनी मुद्दत पूरी करना जो है ये भी एक जमहूरी प्रोसेस है। जो चेन चल पड़ी है ना 2008 के बाद, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म बदकिस्मती से कोई भी अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर पा रहे, गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ, नवाज़ शरीफ, अब्बासी आए, फिर इमरान ख़ान आए, अब शहबाज शरीफ हैं।
असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर जाए, पाकिस्तान हकीकी मायनों में उस दिन जमहूरी मुल्क होगा जिस दिन वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगा, फ़ौज सियासत में मुदाखलत बंद करेगी, सुप्रीम कोर्ट अब गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात से बाज रहेगी और सियासी मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। पाकिस्तान तब जमहूरी मुल्क बन सकेगा। एक और जो अहम चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं। ये बारिशें सबसे ज़्यादा जो बलूचिस्तान और सिंध के इलाके हैं और KPK में, खुशकिस्मती से पंजाब अभी तक महफूज है, लेकिन जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बारिशें और सैलाब आया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट जो है, हमारी रियासत जो है, अपने सियासी मसाइल में उलझ चुकी है और सियासी मसाइल में उलझने की वजह से जो अवामी इशूज़ है वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। बारिशों की वजह से बलूचिस्तान डूब रहा है, KPK डूब रहा है, सिंध डूब रहा है, जनूबी पंजाब डूब रहा है, लेकिन ना हमारी अदलिया को होश है, ना हुकूमत को होश है और ना फ़ौज को होश है। फ़ौज तो तभी मदद करती है ना जब जिस जगह पे सिविलियन की रसाई जो है वो ख़त्म हो जाती है। उनके पास इतने वो वसाइल नहीं हैं, हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं, इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ नहीं हैं कि वो सैलाब वाले इलाकों में लोगों की मदद कर सके। PDM में है, कुछ हद तक वो भी मदद करती है, लेकिन अगर अब देखा जाए तो इस वक्त अगर कोई जमात पार्लियामेंट से बाहर है तो वो फिर भी लोगों की मदद कर रही है, तो वो है तहरीक लब्बैक। कल मुझे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ लोगों ने शेयर की हैं तहरीक लब्बैक के कि सर ये देखें, हमारे लोग फिर भी हुकूमत में नहीं हैं और अपने ही वसाइल से अपनी मदद आपके तहत लोगों को खैमे भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, अद्वियात भी दे रहे हैं और मुतासरा लोगों को उनके घरों से जो डूब गए हैं उनके घर, वहाँ से निकाल भी रहे हैं। तो इनके मुकाबले में मुझे और कोई भी तंजीम, कोई सियासी जमात इस लेवल तक उन लोगों की, मुतासरीन की मदद करते नज़र नहीं आ रही। तो ये एक अच्छा जेस्चर है और बाकी जमातों के कारकुनों को भी, लीडरशिप को भी अज़ खुद उन इलाकों के दौरे करने चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए। मुश्किल की घड़ी में जो इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, अल्लाह भी उसकी मदद करता है। तो इसको खुदारा रियासत संजीदा ले और इन लोगों की मदद करे। इंशाअल्लाह कल अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।